अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो अभी ही कह दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। हाय गाइस, आपके साथ मैं हूं गौरव और चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते थे, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया था लेकिन नहीं कह पाए। किसी से कहना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, मगर आप उन्हें नहीं बता पाए। किसी बात का अफ़सोस जताना चाहते थे, किसी से प्यार जताना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। या कई बार तो बस इसी बात का इंतज़ार करते रह जाते हैं कि मैं क्यों पहले बात करूँ, पहले सामने वाले को बात करनी चाहिए। ऐसी ही कपल की कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, साहिल और मेघा। 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद उन्होंने शादी की थी और आज दोनों की चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी। लेकिन शादी के इन 4 सालों में सब कुछ बदल गया था। वो कपल जो कभी ये कहा करता था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आज इस स्थिति में पहुँच चुका था कि ये कहना पड़ रहा था कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। जाने कब से बैठ के दोनों ने बातें ही नहीं की थी, क्योंकि बातें कब झगड़ों में बदल जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था। इसलिए वो उन्हें लगता था कि अब तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। घर से प्यार के सुर नहीं गूंजते थे, बल्कि सिर्फ लड़ाई झगड़े टेंशन इसी तरह के सुर बाहर आया करते थे। आज उनकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मेघा घर पर इंतजार कर रही थी साहिल का, और कहीं ना कहीं उसके मन में ख्याल था क्यों ना नया चैप्टर शुरू हो जिंदगी में और वो इंतज़ार कर रही थी साहिल को ज़रूर याद होगा उसकी एनिवर्सरी और उसे फ़ोन करेगा, विश करेगा, बहुत प्यार होगा दोनों के बीच में। मेघा ने सोच रखा था कि आज सारी गलतियों के लिए साहिल से सॉरी बोल देगी, हम एक नई शुरुआत करेंगे फॉर श्योर। इतने में फ़ोन बजता है। बहुत एक्साइटेड होकर जब वो फ़ोन की तरफ भागती है तो मन में यही ख्याल होता है कि सामने साहिल होगा और कहेगा हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग, चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ प्लान करते हैं। इन सारी उम्मीदों के साथ जब वो फ़ोन उठाती है, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब सामने किसी और की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, क्या ये साहिल जी का घर है? मेघा ने कहा हाँ। तो उसने बताया, मैम मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और माफ़ी चाहूँगा आपको बताने के लिए कि हमें एक वॉलेट मिला है जिसमें आपका ही नंबर मिला है। एक रोड एक्सीडेंट में वो व्यक्ति बच नहीं पाया। मेघा के सामने हाथ से फ़ोन छूट जाता है और उसकी आंखों के सामने जैसे उसके सारे सपने, सारी ज़िंदगी बिखर जाती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या सुन लिया और ये क्या हो गया है। कर्ज कर रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि साहिल तुम आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मुझे तुमसे बहुत सारे सॉरी कहने हैं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बिलक बिलक कर रो रही थी, ज़मीन पर गिर गई थी और ये रियलाइज़ कर रही थी कि अगर साहिल की गलती थी तो गलती तो मेरी भी थी, अगर उसमें कमियाँ थी तो कमियाँ तो मुझ में भी थी, अगर उसने रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया तो कहीं ना कहीं मैंने भी तो नहीं लिया। साहिल मैं तुमसे सब कुछ कहना चाहती हूँ, बस एक बार वापस आ जाओ। डोर बेल बजती है, किसी तरह खुद को संभालते हुए दरवाजे तक पहुँचती है तो ये क्या, सामने साहिल खड़ा होता है और वो गले लगाकर उसको रोने लग जाती है और सब कुछ बताती है। तब साहिल उससे कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, सुबह मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। मेघा ईश्वर का जितना हो सके उतना शुक्रिया अदा करती है और साहिल से कहती है सॉरी, कहती है आई एम सॉरी उन सारी गलतियों के लिए जो हमारे बीच में गलत हुई हैं, और एक साथ नई ज़िंदगी शुरू करने का प्रण लेते हैं। या लाइफ सबको दूसरा मौका नहीं देती। हो सकता है दूसरा मौका ना दे ज़िंदगी आपको किसी से सॉरी कहने का, हो सकता है दूसरा मौका ना दे ज़िंदगी आपको किसी को बताने का कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, हो सकता है दूसरा मौका ज़िंदगी ना दे किसी को अप्रिशिएट करने का। तो यही ज़िंदगी है, इसे मिस मत कीजिए।